नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानचित्र, जो कि चैप्टर 4 है। तो देखिए ये चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न किसका प्रतीक चिन्ह है? पक्की सड़क का, रेलवे लाइन का और कच्ची सड़क का, नदी का। आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये जो साइन है ना, ये आपका किस चीज का है? रेलवे लाइन का नहीं है, ठीक है, कच्ची सड़क का नहीं है, ये जो है ये आपका पक्की सड़क का है। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए चीन से भी इस चैप्टर से ना हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अलग अलग, मतलब कि चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ से कई बार जो है हमारे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने की वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक। तो ये तीनों के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर सड़क दिखाता है, वर्षा के बारे में दिखाता है, वन तथा उद्योग के बारे में बताता है, तो ये हम लोग थीमेटिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि भाई इस एरिया में, जैसे कि किसी राज्य को लेकर बोले कि उसमें कितना वन है, तो वो किससे दिखाएगा? ये आपका थीमेटिक से दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कम, अधिक, ना के बराबर। तो ऑब्वियसली देख लीजिए, बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो होता है छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करता है, अधिक जानकारी प्रदान करता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य तीन मानचित्र प्रकारों से भिन्न है? शहरों का मानचित्र, पठारों का मानचित्र, नदियों का मानचित्र, मैदानों का मानचित्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शहर का जो मानचित्र है ना, ये आपका ये तीनों से अलग है। पठार, नदी, मैदान, इन तीनों से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैदानों को दर्शाने के लिए। अब ये सब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैदान को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, पानी को कैसे दर्शा सकते हैं। खैर ये सब तो ईजी है। इसी तरीके से पर्वत को कैसे दर्शा सकते हैं, मेरे एग्जाम में आ गया था पर्वत को कैसे दर्शा सकते हैं। और जबकि हम सीटेट के एग्जाम जब दिए थे तो हम उसमें क्लास 6 to 8 का बुक को पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो पता है कि मैदान को तो हम लोग हरा रंग से जो है दर्शाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, निम्न में से मानचित्र का घटक क्या नहीं है? दिशा, दिक्सूचक, दूरी और चिन्ह। ये दिक्सूचक जो है ना, ये नहीं है, चाहे दिशा, दूरी और चिन्ह, ये तीनों है। नेक्स्ट है, निम्न में से मानचित्र का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांव या शहर के मानचित्र में क्या प्रयोग किया जाता है? छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, मध्यम पैमाना। तो यहाँ पे हम लोग बड़ा पैमाना का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानचित्र में महाद्वीप अथवा देशों के दर्शाने के लिए कैसा मानचित्र प्रयोग करते हैं? छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, कोई पैमाना नहीं। तो यहाँ पे हम लोग छोटा पैमाना का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मानचित्र में महाद्वीप अथवा देशों को दर्शाने के लिए हम लोग छोटा पैमाना का इस्तेमाल करते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्रों में भूरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो भूरे रंग का ऑब्वियसली जलाशय को तो हम लोग नीला से दिखाते हैं, पर्वत के लिए, पठार के लिए, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो पर्वत के लिए हम लोग भूरा रंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह या इसकी एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र, ग्लोब, प्रतीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त सभी, तो ये मानचित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, और दक्षिण पश्चिम में, या उत्तर पश्चिम में? तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम तथा दक्षिण के बीच की दिशा। पश्चिम और दक्षिण की बात कर रहा, मतलब ये जो एरिया है, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो इसको हम लोग दक्षिण और पश्चिम बोल रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक या उचावच मानचित्र। तो इसको हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। भौतिक मानचित्र में जैसे कि हम लोग पृथ्वी की जो भी आकृति है, पर्वत, पठार, नदी, मैदान, महासागर, इस सबको हम लोग दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? सड़क मानचित्र हो गया, वसा मानचित्र, महासागर का जो मानचित्र है ना, ये थीमेटिक नहीं है। बाकी हम लोग डिस्कस किए थे
कि थीमेटिक मानचित्र में हम लोग सड़क, वर्षा, उद्योग हो गया, वन हो गया, इस सबको हम लोग दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वात सूचक, बैरोमीटर, पैमाना, दिक् सूचक। इसमें हम लोग दिक् सूचक इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र राजनीतिक मानचित्र नहीं है? राज्यों का मानचित्र, नगरों का मानचित्र, देशों का मानचित्र, वनों के वितरण जो है ना, ये जो है थीमेटिक मानचित्र में आता है। ठीक है, तो ये जो है मानचित्र राजनीतिक मानचित्र नहीं है, थीमेटिक मानचित्र है। नेक्स्ट है, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, एक स्केच के लिए, प्रतीकों के लिए और खाने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मानचित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? भौतिक मानचित्र का, थीमेटिक मानचित्र का, राजनीतिक मानचित्र का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे थीमेटिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उद्योग हो गया, वर्षा हो गया, वन हो गया, इस सबको अगर हम लोग को दर्शाना हो तो हम लोग थीमेटिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए? तो भाई बहुत ही ईजी है, जलाशय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और आपका राजनीतिक मानचित्र। तो अभी डिस्कस किए थे कि थीमेटिक मानचित्र में हम लोग जैसे वन हो गया, वर्षा हो गया, सड़क हो गया, उद्योग हो गया, इस सबको दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या या कौन मानचित्र का घटक नहीं है? दिशा, दूरी और चिन्ह, उपयोग सभी। तो ये सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? प्रतीक, रूट प्रतीक, खाका। तो इसको हम लोग खाका कहते हैं। देखिए ये याद रखिएगा, खाका। ठीक है, जब हम लोग छोटे क्षेत्र को खाका, ठीक है, हम लोग खाका कर पढ़ रहे थे। कितना था क्वेश्चन नंबर? जब किस प्रकार का मानचित्र अधिक जानकारी देता है? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र जो है खाका कहलाता है। नेक्स्ट है, दिक् सूचक उपयोग कहाँ होता है? प्रतीक दिखाने के लिए, मुख्य दिशा खोजने के लिए, दूरी मापने के लिए। तो मुख्य दिशा खोजने के लिए दिक् सूचक उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गया आदि को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो भौतिक समझ में आ गया, थीमेटिक डिस्कस कर चुके थे। अगर हम लोग प्राकृतिक विशेषता को दिखा रहे हैं तो वहां पे हम लोग भौतिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक, अच्छा प्राकृतिक मतलब क्या हो गया? देखिए प्राकृतिक विशेषता मतलब हो गया जो कि नेचर के द्वारा है, जैसे कि पर्वत कितना है, पठार कितना है, मैदान क्या है, नदी कहाँ है, ये सबको अगर हम लोग दर्शाते हैं तो। नेक्स्ट है, शहर, कस्बों और गाँव को दर्शाने वाले मानचित्र जिन्हें क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक, थीमेटिक, उपयोग सभी। तो इसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तीन तरह का मानचित्र है, हम लोग थीमेटिक डिस्कस कर चुके हैं, भौतिक इससे पहले डिस्कस किए, और राजनीतिक मानचित्र देख लीजिए। राजनीतिक मानचित्र क्या बोल रहा है? अगर किसी भी गांव को या किसी भी कस्बों को या शहर को या आपको किसी भी जगह को दिखाना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मानचित्र अधिक जानकारी देता है? छोटे पैमाने, बड़े पैमाने, दोनों बराबर है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है वो ज्यादा जानकारी देता है ना। नेक्स्ट है, किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनोमीटर का, दिक् सूचक का, गलवानोमीटर और वोल्टीमीटर का। तो हम लोग दिक् सूचक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिक् सूचक की सुई हमेशा किस दिशा की ओर इशारा करे? उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण। तो हम लोग देखे थे ये उत्तर और दक्षिण की ओर जो है इशारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ राज्यों के नक्शे में इस्तेमाल किए गए रंगों के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल निकायों को दिखाने के लिए नीला रंग, पहाड़ों के लिए भूरा, पठार के लिए पीला, उपयोग सभी। तो आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पठार के लिए हम लोग पीला करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहाड़ के लिए भूरा, पठार के लिए पीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र की घटक क्या है? दूरी, दिशा, प्रतीक, ये सभी है। तो आंसर डी हो जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत छोटा था और जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है। अधिकतर जो पूछा जाता है ये पर्वत पठार को हम लोग किस चीज से दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतीक से पूछा और इसके घटक से पूछा गया एक बार क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, मानचित्र में आमतौर पर जो हरे रंग का प्रयोग किसके लिए होता है? पानी हो गया, पहाड़ हो गया, मैदान हो गया। तो बहुत ही इजी है
और कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं और वो किस किस चीज को दर्शाता है, जैसे राजनीतिक हो गया, भौतिक हो गया, थीमेटिक हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा छोटे पैमाने और बड़े पैमाने, ये दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। बाकी हम लोग मैदान को किससे दर्शाते हैं, पठार को किससे दर्शाते हैं, बाकी दर्शाते हैं, सॉरी। ऐसे तो आपको पता है कि जो जलाशय होते हैं, पानी होता है, उसको तुम लोग नीला रंग से, जो मैदान होता है उसको हरा रंग से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।